कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ये आसमान तक कैसे पहुंच जाती हैं? या फिर विशाल पुल जो नदियों के ऊपर बने होते हैं वो कैसे टिके रहते हैं? इसका राज छुपा है एक अनदेखे ढांचे में, एक कंकाल जो स्ट्रक्चरल स्टील का बना होता है। और इसे बनाने का जो प्रोसेस है वही है स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन। ये हमारी मॉडर्न दुनिया का वो गुमनाम हीरो है जिसके बिना शायद आज की जिंदगी ऐसी नहीं होती। सवाल तो बढ़िया है ना? हम अक्सर इन शानदार इमारतों को बाहर से देखकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन असली इंजीनियरिंग का जो जादू है वो तो इसके ढांचे में ही छिपा है। और ये सब शुरू होता है स्टील से, एक ऐसी धातु जिसे बहुत ही सटीकता के साथ आकार देकर एक विशाल और मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है। तो सीधे सीधे कहें तो स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन का मतलब है कच्चे स्टील को एक बिल्डिंग के कंकाल में बदलना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं। ये वो ढांचा है जो हर चीज को एक साथ जोड़कर रखता है और उसे ताकत देता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इंडस्ट्री हमारे आसपास की दुनिया और हमारी रोज की जिंदगी को आखिर कैसे बनाती है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों की कहानी है। अरे नहीं, इंडस्ट्रियल शेड से लेकर शॉपिंग मॉल, होटल, यहाँ तक कि स्कूल, जहाँ भी मजबूती और टिकाऊपन की जरूरत होती है ना, वहाँ इसकी मौजूदगी है। मतलब हर जगह। चलिए इस इंडस्ट्री को और करीब से समझने के लिए सीधा चलते हैं भारत के एक ऐसे शहर में जो इस काम का एक बड़ा गढ़ है, पुणे। पुणे देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। ये एक ऐसा शहर है जहां पारंपरिक इंजीनियरिंग का हुनर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मिलता है, और इसी वजह से यहाँ एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल है। यहाँ छोटी छोटी वर्कशॉप से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां सब इस मार्केट में अपनी जगह बनाने की दौड़ में लगी हुई हैं। और यहाँ एक बात है जो शायद हैरान कर दे, और वो है लागत का फर्क। एक तरफ है बेसिक फैब्रिकेशन जो करीब 25 रुपए प्रति किलो से शुरू होता है, लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है खास कामों की, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, तो यही कीमत 600 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। पूरे 24 गुना का फर्क। इससे पता चलता है कि ये मार्केट कितना बड़ा और अलग अलग तरह का है। ये सिर्फ स्टील काटने जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि हर प्रोजेक्ट की अपनी खास डिमांड होती है, अपनी अलग तकनीक होती है। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिके रहने के लिए सिर्फ स्टील को आकार देना ही काफी नहीं है। कंपनियों को एक ऐसी चुनौती का भी सामना करना पड़ता है जिसके बारे में शायद कोई सोचता भी नहीं होगा, और वो है डिजिटल दुनिया। ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है ना, एक फैब्रिकेशन कंपनी की वेबसाइट और वो डाउन है। ये हमें एक बड़ी जरूरी बात याद दिलाता है कि आज के जमाने में भले ही कोई टन के टन स्टील का काम कर रहा हो, उसकी डिजिटल पहचान भी उतनी ही जरूरी और उतनी ही नाजुक हो सकती है। तो मार्केट की बात तो हो गई, अब जरा फैक्ट्री के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि एक कागज के ब्लूप्रिंट से लेकर एक विशाल स्टील बीम बनने तक का सफर आखिर होता कैसा है। तो ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले डिजाइन। यहाँ कैड सॉफ्टवेयर पर एकदम सटीक डिजिटल नक्शे तैयार होते हैं। फिर बारी आती है कटिंग और बेंडिंग की, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें स्टील को सही आकार देती हैं। इसके बाद कुशल वेल्डर इन टुकड़ों को वेल्डिंग और असेंबलिंग के जरिए जोड़ते हैं, और आखिर में होता है इरेक्शन, जहां इन तैयार हिस्सों को साइट पर ले जाकर एक बड़ी सी पहेली की तरह जोड़ दिया जाता है। और हाँ, ये कोई पुराने जमाने का लोहार का काम नहीं है। ये इंडस्ट्री पूरी तरह हाईटेक है। कंप्यूटर से चलने वाली CNC मशीनें लेजर और प्लाज्मा से स्टील को इतनी सफाई से काटती हैं कि यकीन न हो। और विशालकाय ओवरहेड क्रेनें इन भारी भरकम टुकड़ों को ऐसे उठाती हैं मानो वे कोई खिलौने हों। लेकिन ये सारी शानदार मशीनें ये तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली जादू तो उन लोगों के हाथों में है जो इन मशीनों को चलाते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सही है। दुनिया की सबसे अच्छी मशीनें लाकर रख दीजिए, लेकिन अगर उन्हें चलाने वाले कुशल लोग नहीं हैं तो वो बस लोहे का ढेर हैं। असली कामयाबी तो इंसान के हुनर से ही मिलती है। और पुणे जैसे शहर में जहां हर तरह की इंडस्ट्री है, वहां अलग अलग तरह के हुनर की जरूरत पड़ती है। जैसे स्टेबल में दिख रहा है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ऐसे लोग चाहिए जो परफेक्शन पर ध्यान दे, जबकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को चाहिए ऐसी टीमें जो तेजी से काम कर सके। एक फैब्रिकेशन फ्लो पर जब काम होता है तो वो किसी सिम्फनी से कम नहीं लगता। इंजीनियर नक्शे देख रहे होते हैं, वेल्डर चिंगारियों के बीच धातु जोड़ रहे होते हैं, मशीन ऑपरेटर एक एक मिलीमीटर का ध्यान रखते हैं,
और मेंटेनेंस टीम ये पक्का करती है कि सब कुछ बिना रुके चलता रहे। ये एक कमाल का टीम वर्क होता है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस इंडस्ट्री की बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि इसका असली महत्व क्या है। देखिए, ये इंडस्ट्री सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के लिए काम नहीं करती, इसका एक बहुत बड़ा रोल सरकारी कामों में भी है। ये जो लोगो है, ये ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी IDCO का है। सरकारें चाहे सड़कें हों, पुल हों या स्कूल, इन सब जरूरी चीजों को बनाने के लिए इसी स्टील फैब्रिकेशन इंडस्ट्री पर निर्भर करती हैं। और जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 9 करोड़ 34 लाख रुपए से भी ज्यादा। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की लागत है जिसमें स्कूल, हॉस्टल और डाइनिंग ब्लॉक बनने हैं। इससे अंदाजा लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स कितने बड़े पैमाने पर होते हैं। तो आखिर में बात सिर्फ लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की नहीं है, बात है स्कूल बनाने की, अस्पताल बनाने की, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की। ये वो इंडस्ट्री है जो हमारे समाज की नींव रखती है और सच कहें तो एक देश के भविष्य को गढ़ती है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ऊंची और मजबूत बनती जा रही है, स्टील बुनकरों की अगली पीढ़ी कौन होगी? कौन होंगे वो लोग जो हमारे आने वाले कल के सपनों को स्टील से हकीकत में बदलेंगे? सोचने वाली बात है।